वो एक सॉन्ग सुना है आज हमने, दिल है कि मानता नहीं। गाना नहीं गा रहा हूं, सिर्फ ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दिल है कि मानता नहीं, वो बहुत बुरा है। दिल है कि मानता नहीं, वो एकदम मेरे लायक नहीं है। दिल है कि मानता नहीं, वो दुनिया का सबसे खराब व्यक्ति है। दिल है कि मानता नहीं, काश उससे मिले ही ना होते। दिल है कि मानता नहीं। अगर ये सच में तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम्हें सब मालूम है, तुम्हें ये मालूम है कि वो तुम्हें उतना प्यार तो अब नहीं करता जितना पहले करता था, या अब वो बात नहीं रही। तुम्हें ये सब कुछ पता है कि शायद तुम ज्यादा प्रेम करते हो, तुम ज्यादा बेचैन हो, तुम ज्यादा इन सब चीजों से प्रभावित हो रहे हो, तुम्हारे दिल में दर्द ज्यादा है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। अगर सच में तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है तो आपको सुबह उठते ही 3 ताली बजाकर ये बात कहनी है। उसके बाद देखिए, तुम्हारा दिल ही नहीं, उनका भी दिल है कि मानता नहीं। जानिए पूरा विश्लेषण, जरा इधर की आग उधर भी लगने दीजिए। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का एक अद्भुत साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी 2 लोगों को मिलाने का एक माध्यम है। तो जोड़ियां आसमान में बनती हैं, उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी विश्व का सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे 4000 लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, बड़े बड़े उपनिषद और ग्रंथ, उनका रिसर्च कर आपको एक नई बात साझा की जाती है। उपाय ऐसे जो तुम खुद कर सको, समस्या ऐसी जिसको सुनकर के ही सांसें फूल जाए। बड़ी बड़ी समस्याएं छोटे से उपाय से सॉल्यूशन देने का काम लव विद एस्ट्रोलॉजी में किया जाता है। और ये कब से किया जा रहा है? ये किया जा रहा है पिछले 20 सालों से। अभी तक 20 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। और यहाँ का सक्सेस रेट यहाँ का 96% है। मेहरबानी है ईश्वर की, उसने इस लायक बनाया है। मैं तो रोज कहता हूँ ईश्वर से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम मेरे मालिक, मेरा नाम हो रहा है। मैं तो माध्यम हूं, मैं तो सूत्रधार हूं, मैं तो वो सॉल्यूशन आपके सामने लेकर के आता हूं जो मैंने पढ़ा है, जो समझा है, जो शिक्षा में मुझे मिला है। मैंने, आपको पता है, ज्योतिष में हम PhD हैं। हमने आस्था, संस्कार जैसे बड़े बड़े चैनलों पर उद्बोधन देता रहा हूं, मैं प्रवचन करता रहा हूं, कथाएं सुनाता रहा, दसियों हजार लोगों की भीड़ को संबोधित करता रहा हूं। लव विद एस्ट्रोलॉजी एक छोटा सा पौधा था, आज बड़ा वृक्ष है। आज यहाँ बड़े स्तर पर आप सब लोग जुड़ते हैं और लाभान्वित होते हैं। आज उसी श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि अगर दिल नहीं मानता कि वो बुरा हो सकता है, दिल नहीं मानता कि वो हमें छोड़ भी सकता है, दिल नहीं मानता कि वो मुझे मेरे बगैर रह सकता है, दिल नहीं मानता कि वो कुछ भी खराब कर सकता है, पर सब हो तो वैसा ही रहा है। अगर जो हो रहा है उस बात के लिए तुम्हारा दिल नहीं मानता, तो सुबह उठ करके ये बोलना होगा। इससे क्या होगा? इससे तुम्हारा रिश्ता बदल जाएगा, ठीक हो जाएगा, सिचुएशन तुम्हारे पक्ष में होगी, चीजें तुम्हारे हाथ में होंगी और तुम उसे बेहतर तरीके से संभाल पाओगे। आपको पता है दुनिया में सबसे मुश्किल कहां पर होती है? सबसे ज्यादा मुश्किल आपके अपने दिल पर दबाव पड़ने के बाद होती है। विश्व की सबसे फास्टेस्ट मौत पता क्या है? हार्ट अटैक। दिल से बड़ी कोई ऑर्गन ही नहीं है तुम्हारे पास। दिल ही एक ऐसा ऑर्गन है जहां पर तुम वास करते हो, जहां तुम रहते हो। आपको पता है एंगेजमेंट में इस वाली उंगली में ही क्यों अंगूठी पहनाते हैं? इसलिए क्योंकि इस उंगली की नस का संबंध सीधा हार्ट के साथ है। इसी वजह से रिंग फिंगर, पूजा करते में, टीका करते में, अंगूठियां पहनाने में, ये उंगली ऐसी उंगली है जो आप सीधा इसकी नस
जब आपका ओपन हार्ट सर्जरी होती है ना, तब पता चलता है कि इसकी नस सीधा दिल के साथ गई, क्योंकि यही यहाँ से उसका कनेक्शन देना शुरू करते हैं। शुरुआत यहाँ से करते हैं, इस उंगली से, इस उंगली की नस पकड़कर स्टार्ट करते हैं, यहीं से ब्लड का फ्लो कंट्रोल करते हैं। फिर पता चलता अच्छा इसका कनेक्शन सीधा दिल से है। हाँ, इसका कनेक्शन सीधा दिल से है। तो आज हम आपको एक ऐसी युति, ऐसा संसाधन, ऐसी व्यवस्था बता रहे हैं कि सुबह उठते ही आप अगर ये कर लेंगे तो 100% आपका पार्टनर, आपका लव, आपका प्यार, आपका रिश्ता, आपका संबंध, आपका शादीशुदा लाइफ पूरी तरह से बच जाएगा। जो तुम चाहते हो वो बन सकता है। श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए। पता नहीं कौन सी बात तुम्हारे लिए हो। ना तो मैं तुमसे कोई काम बता रहा हूं, ना ही तुम्हें कहीं बुला रहा हूं, ना ही तुमसे मिलने की इच्छा रखता हूं। मैं तो सिर्फ एक छोटी सी बात कहता हूं कि तुम सुधर जाओ, तुम ठीक हो जाओ। तुम स्वयं में अपने पंडित, पुजारी, पाधा, महंत, संत, जो भी कुछ बनना है तुम स्वयं बनो। क्यों दूसरों के पीछे भागते हो? क्यों किसी और को श्रेष्ठ बनाने की तरफ मूवमेंट कर रहे हो? तुम स्वयं क्यों नहीं बड़े बनते? तुम स्वयं क्यों नहीं अमीर बनते? तुम स्वयं क्यों नहीं ठीक बनते? दूसरों को कब तक बनाते रहोगे? अब तुम्हारी बारी है। अब ये सारी की सारी यात्रा ऐसे चलेगी, है ना, तुम्हारी तरफ। तुम हो तो जग है, आंखें बंद, सब खत्म। तुम्हारी दृष्टि से सब दिखता है, तुम्हारी आंखों से सब प्रतीत होता है। तुम सच्चे हो, निष्ठावान हो, रियल हो, क्लियर हो, तभी तो तुम प्रयास कर रहे हो। वरना तो किसे ही फर्क पड़ता है? किसी के आने से, किसी के जाने से जिसे फर्क पड़ता है वही इंसान सच्चा है। किसी के दुखी होने से, किसी के खुश होने से अगर फर्क पड़ता है तो आप इंसान हैं। अगर गलती हो जाती है, गलतियां सबसे होती हैं, बहुत सारे लोगों से हुई होंगी। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। गलतियां हर इंसान से हो सकती हैं, स्वाभाविक बात है। किसी के काम जो आए, पराया दर्द अपनाए। तो दूसरों के काम आए, दूसरों का दर्द अपनाए, दूसरों के सुख और दुख में खड़े होने की इच्छा रखता हो, उसी की श्रेष्ठता है। वही मनुष्य श्रेष्ठ है, वही इंसान है। तुम अगर अपने चाहने वाले या वाली के लिए प्रयत्नशील हो तो इसका मतलब तुम डेफिनेटली ठीक हो, तुम्हें फर्क पड़ता है। वरना तो साहब दुकान है, बाजार है, ये समाज सब कुछ बिक रहा है, किसे ही फर्क पड़ता है। चलो बहुत सारी बातें फिर करेंगे। मुझे तो मौका मिलना चाहिए बोलने का, बाप रे, बंद ही नहीं होता। सीधा उपाय की बात करते हैं, उसके पहले एक अनुभव ले लेते हैं आपके बीच का, आपके ही साइड से एक अनुभव, यानी वॉइस कॉल। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरु जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपकी कृपा से सब दुख टेंशन दूर हो गया। 20 साल से झेल रही थी मैं, सब दूर हो गया। अब बहुत अच्छे से रह रहे हैं हम लोग। कुछ भी बात बात में झगड़ा होता था, टेंशन होता था, कुछ भी नहीं होता है। अब बहुत ठीक हो गया, बहुत अच्छी से रहती हूँ मैं। आप हमेशा अपना कृपा बनाए रखिएगा गुरु जी। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। सब ठीक हो तुम्हारा, तुम ऐसे ही श्रेष्ठ बनते रहो। ये श्रेष्ठता, ये प्राप्ति, ये उन्नति, ये लाभ किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से, तुम्हारी श्रद्धा विश्वास की वजह से, तुम्हारे प्रयत्न की वजह से, तुम्हारी कोशिशों की वजह से सब कुछ ठीक हुआ। वरना तो कैसे ही होता था, है ना। सीधा उपाय बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आज सुबह उठ करके अगर आप जो मैं कह रहा हूं ये शब्द बोलते हो, अगर इस प्रकार से करते हो तो तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ संभव है जो तुम चाहते हो। अगर सुबह उठ करके आप जो मैं कहने जा रहा हूं, अगर आप प्रातः ऐसा करते हो तो आप जीतेंगे, बाकी सब हारेंगे। विजय दिलाने वाली व्यवस्था है ये, संसाधनों को बेहतरीन करने की व्यवस्था है ये, 100% ठीक करने का साधन है। ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं जो बीच में आकर के इस चीज को रोक सके। सुबह उठते ही कहते बिना कुछ बोले किसी को अगर कोई इंसान काट खाए ना, दांत से कट करे, बाइट करे, तो साहब उस इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है। इतने विषधर हैं आप और हम। हमारे अंदर बड़ी सारी शक्तियां हैं, बहुत सारी एनर्जी है। हर रोम छिद्र में कोई वास कर रहा है, हर अंग प्रत्यंग में कोई बैठा है। किसी का, अब देखो, एक जैसे दिखने वाले सब इंसान एक जैसे कैसे नहीं होते?
किसी का दिमाग बड़ा चलता है, किसी का कम चलता है। कोई किसी के अंडर में काम कर रहा है, कोई उससे काम करवा रहा है। ये कैसी उन्नति आती है, ये कैसी चीजें हैं। एक ही गांव के दो लोग, एक श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं में बैठा है, दूसरा उसके अंडर में काम कर रहा है। एक ही खेत में खाना खा रहे थे। और ये तो कुछ भी नहीं, एक गांव, एक समाज, एक मोहल्ला, एक घर, अरे मैं तो कहता हूं एक ही माँ बाप से पैदा दो लोग अलग अलग एनर्जी के होते हैं। एनर्जी, शक्ति, अरेंजमेंट, स्पंदन है ये। तो कहते हैं एक कोस पे पानी और 3 कोस पे वाणी चेंज हो जाती है, ऐसी ही एनर्जी है। एनर्जी का एक और तारतम्य बता रहा हूं, सीधा उपाय को, और उसके बाद चलेंगे। जो तुम ट्रांजिस्टर सुनते हो ना, रेडियो, उसमें देखना ऊपर की ओर पुराना वाला अगर कहीं मिल जाए, ऊपर की ओर एक वायर ऐसे खिसकता है और वहां नंबर लिखे होते हैं। उन नंबर्स पे जैसे ही वो सेट होगा तो उसका स्टेशन उससे मैच करता है और वो स्टेशन बजने लगता है। वो ट्रांसमिशन उतनी दूरी पर है, जैसे उसे फ्रिक्वेंसी मिलती वैसे वो बजने लगता है। इसी तरह हर एनर्जी की एक फ्रिक्वेंसी है, जैसे वो फ्रिक्वेंसी पे आप मैच करोगे आपकी जीवन ठीक होने लग जाएगा। उसी पर बात कर रहा हूं। आपको करना क्या है, सुबह उठते ही अगर आप स्त्री हैं तो दाहिना, पुरुष है तो बाईं उंगली को अपने स्लैबा से गीला कर लें। दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ ऐसा जोड़ें, अपोजिट रख करके। और जो मैं कहने जा रहा हूं इसको बोलिएगा, ओम धूम धूम धुर्जटाय नमः, ऐसा बोलिएगा। और बोलने के पश्चात आपको 3 ताली बजानी है। तीनों तालियों में कोशिश करिएगा कि आपकी अनामिका यानी रिंग फिंगर जो है वो हर बार सामने ही पड़े, हर बार सामने ही पड़े। बहुत कोशिश करेंगे तो ऐसा मुश्किल काम नहीं है। अगर आप सारी उंगलियों पर ध्यान हटाकर केवल अनामिका पर ध्यान दें तो ऐसा संभव है कि तीनों बार में आपकी रिंग फिंगर आपस में एक दूसरे के सामने हो। ऐसा अगर आप करते हो तो आपके आसपास के वो ग्रह, नक्षत्र, व्यवस्थाएं, सिचुएशन, सारी की सारी चीजें आपके पक्ष में हो जाती हैं और आप जीत जाते हो। वो सब संभव हो जाता है जिन जिन चीजों में ये दिल है कि मानता नहीं। अब तुम्हारा भी और उनका भी, दोनों का दिल मान जाएगा और तुम ठीक हो जाओगे। तो खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनने की कोशिश करो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना। प्रीवियस लाइफ बिल्कुल मत बताना, नेगेटिव होना टोटल मना है। मानो ना हमारी बात, हम तुम्हें सही मार्ग पर लेकर के जा रहे हैं। तुम्हें वो दिला रहे हैं जो असंभव था, तुम्हें वो करा रहे हैं जो होना ही नहीं था, तुम्हें वो सब कुछ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी हो ही नहीं सकता था। साथ दो हमारा, हमारे साथ चलो, जैसा हम कह रहे हैं वैसा करते जाइए। उसके बाद देखिए आपके जीवन में परिवर्तन आएगा ही। ध्यान रखना अपना। ओम नमः शिवाय।